नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। 6 साल पहले मेरी शादी हो गई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ सालों बाद हम दोनों को बीच किसी न किसी वजह से अनबन शुरू होने लग गई। एक दिन मेरे और पति में झगड़ा हो गया। पति और बच्चे खाना खाकर सो गए तो मैं घर से बाहर निकाल गई, यह सोचकर कि अब वह मैं पति के साथ नहीं रह सकती। मोहल्ले की गलियों में इधर-उधर भटक रही थी कि तभी उसे एक घर से आवाज सुनाई दी, जहां एक स्त्री रोटी के लिए ईश्वर से अपने बच्चे के लिए प्रार्थनाएं कर रही थी। मैं थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक और घर से आवाज आई, जहां एक स्त्री ईश्वर से अपने बेटे को हर परेशानी से बचाने की दुआ कर रही थी। एक और घर से आवाज आ रही थी जहां एक पति अपनी पत्नी से कह रहा था कि वह मकान मालिक से कुछ और दिन की मोहलत मांग ले और उससे हाथ जोड़कर अनुरोध करे कि रोज रोज आकर उन्हें तंग न करे। थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक बुजुर्ग दादी अपने पोते से कह रही थी, बेटा, कितने दिन हो गए तुम मेरे लिए दवाई नहीं लाए। पोता रोटी खाते हुए कह रहा था, दादी माँ, अब मेडिकल वाला भी दवा नहीं देता और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं आपके लिए दवाई ले आऊं। थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक घर से स्त्री की आवाज आ रही थी जो अपने भूखे बच्चों को यह कह रही थी कि आज तुम्हारे बाबा तुम्हें खाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर लाएंगे, तब तक तुम सो जाओ। जब तुम्हारे बाबा आएंगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। मैं कुछ देर वहीं खड़ी रही और सोचते हुए अपने घर की ओर वापस लौट गई कि जो लोग हमारे सामने खुश और सुखी दिखाई देते हैं, उनके पास भी कोई ना कोई कहानी होती है। फिर भी यह सब अपने दुख और दर्द को छुपाकर जीते हैं। मैं अपने घर वापस लौट आई और ईश्वर का धन्यवाद करने लगी कि मेरे पास अपना मकान, संतान और एक अच्छा पति है। हाँ, कभी-कभी पति से नोकझोंक हो जाती है, लेकिन फिर भी वह उसका बहुत ख्याल रखता है। मैं सोच रही थी कि मेरे जिंदगी में कितने दुख हैं, मगर जब मैंने लोगों की बातें सुनी तो मुझे यह एहसास हुआ कि लोगों के दुख तो मुझसे भी ज्यादा है। जरूरी नहीं कि आपके सामने खुश और सुखी नजर आने वाले सभी लोगों का जीवन परफेक्ट हो। उनके जीवन में भी कोई न कोई परेशानी या तकलीफ होती है, लेकिन सभी अपनी परेशानी और तकलीफ को छुपाकर मुस्कुराते हैं। दूसरों की हंसी के पीछे भी दुख और मातम के आंसू छिपे होते हैं। कठिनाइयों और परीक्षणों के बावजूद जीना जीवन की वास्तविकता है। यही सच्ची जिंदगी है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।